बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शफात अहमद। यकीनन आप एक अच्छे मुहिब वतन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक अच्छा मुहिब वतन हूं। लेकिन मेरा आज आप लोगों से एक सवाल है कि कौमें कैसे तबाह होती हैं। आपके माइंड में बहुत से जवाब आए होंगे, लेकिन आप लोगों ने ये एक लाइन भी सुनी होगी कि फ़लाँ चीज़ तमाम फसाद की जड़ है। इसी तरह कौम तबाह कैसे होती है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह ऐसी है जो इसकी जड़ है, जिसकी वजह से कौम तबाह होती है। वो वजह क्या है? देखें, जब भी आपने 4 या 5 काम एक साथ करने हों, सबसे पहले आप तरजीहात देखेंगे कि किस काम को आप पहले तरजीह देंगे, कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। आप उसको पहले नंबर पर रखेंगे, फिर दूसरे नंबर पर काम रखेंगे, तीसरे नंबर पर रखेंगे, एक आप लास्ट पर भी काम रखेंगे। सबसे पहले आप उस काम को करेंगे जिसकी ज़्यादा तरजीह होगी, जो अव्वल होगा, जो पहले नंबर पर होगा। अगर लास्ट वाला काम खुदा न खास्ता नहीं भी होता तो आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? आपकी जो बेहतर तरजीह थी, जो आपकी अव्वलीन तरजीह थी, वो आपकी मुकम्मल हो चुकी होगी। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तकरीबन आए रोज़ ऐलानात होते हैं, मजदूर पैकेज, कंस्ट्रक्शन पैकेज, फलां पैकेज, एहसास प्रोग्राम, पता नहीं कितने प्रोग्राम आए, कितने पैकेजेस आए, उनके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन जो हमारी अव्वलीन तरजीह थी, उसके ऊपर कोई पैकेज नहीं आया। क्यों? क्योंकि वही तो चीज़ थी जिसकी बेस पर एक कौम बनती है, एक कौम खड़ी होती है। अब वो चीज़ क्या है? देखें, अगर आप कोई एक अच्छा काम करते हैं, आपने छोटा सा एक अच्छा काम किया, अगर आपको उस पर अप्रिशिएट किया गया तो आपके दिल में एक नया जज्बा पैदा होगा, आप नेक्स्ट टाइम उससे अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर आप एक अच्छा काम करते हैं, आपको उस पर अप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो नेक्स्ट टाइम आपका दिल नहीं करेगा कि आप उससे अच्छा काम करें। जब तक कि आपके काम को अप्रिशिएट ना किया जाए, शाबाश ना दी जाए, गुड ना दिया जाए, आपको इनाम ना दिया जाए, आपके दिल के अंदर ज़्यादा जज्बा पैदा नहीं होता, आप अच्छे तरीके से और काम नहीं करते। अब इसी तरह पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 साल पहले 2018 में स्टूडेंट्स को पैकेज दिया जाता था। अच्छे मार्क्स वाले स्टूडेंट को लैपटॉप दिया जाता था, पीफ पैकेज भी दिया जाता था। 2018 में क्या हुआ? पीफ पैकेज ख़त्म कर दिया, लैपटॉप ख़त्म कर दिया। उसके बाद तालीमी कोई ऐसा पैकेज नहीं आया जो स्टूडेंट्स को फेवर करता हो। इसी वजह से स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आते, उनमें शौक़ पैदा नहीं होता काम करने। जब तक स्टूडेंट्स में पढ़ने का शौक़ पैदा नहीं होगा, आप जितने मर्जी काबिल तजर्बाकार टीचर दे दें, वो स्टूडेंट कभी नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पढ़ने का शौक़ नहीं है। शौक़ हमेशा पैदा किया जाता है स्टूडेंट्स के अंदर। शौक़ कैसे पैदा किया जाता है? उनको इनामात दी जाते हैं। अक्सर अगर आपने देखा भी होगा कि आप किसी बच्चे को कहें कि अगर आप इस क्लास में पोजीशन लें तो आपको साइकिल लेकर दी जाएगी। 100% बच्चा मेहनत करता है। मैंने अगले दिन एक बच्चे को कहा कि आप इन 2 चैप्टर का अच्छे से टेस्ट दे दें, मैं आपको 500 रुपये इनाम दूंगा। तो यकीन जाने उस बच्चे ने इतनी मेहनत की, तकरीबन सारा दिन उस बच्चे ने मेहनत की, और जहां उसका रिजल्ट 50% था, वो 80 से 90% पर आ गया। क्यों? उसके अंदर एक शौक पैदा हुआ। अब आपके माइंड में एक सवाल पैदा होगा कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 90% भी मार्क्स ले जाते हैं, उनमें भी तो शौक है। देखें वो स्टूडेंट्स कौन है। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें, पाकिस्तान में काबिल तरीन लोगों की हिस्ट्री उठाकर देखें, कौन लोग ऊपर गए हैं? गरीब तबके के लोग ऊपर गए हैं। जो गुर्बत के अंदर पिसे हुए थे, उनके अंदर शौक पैदा हुआ कि हमने किसी तरह अपने ख़ानदान को सपोर्ट करना है, एक नाम कमाना है, वालिदैन का नाम रोशन करना है। उन्होंने उस शौक के तहत, उस जज्बे के तहत मेहनत की और वो ऊपर गए। लेकिन सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन 10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शौक से खुद पढ़ते हैं। 90 के अंदर शौक पैदा करना पड़ता है। पाकिस्तान में गुर्बत क्यों है कि अक्सर गरीब लोग अखराजात अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों के तालीमी अखराजात। तालीम इतनी महंगी हो चुकी है कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। जहां उनके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो 1 को पढ़ा देंगे, 2 को पढ़ा देंगे, बाकी 2-3 रह जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा। आप फैक्ट्रीज जाएं, मैकेनिक्स की दुकान पर जाएं, आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारे तालीमी अखराजात इतने हैं कि गवर्नमेंट अगर
فری بھی پڑھا رہی ہے تو دیکھیں اس کی فیس کتنی ہے. والدین افورڈ ہی نہیں کر پاتے. 8 کلاس تک پڑھا لیں گے، اس کے بعد چھڑا دیں گے. کیوں؟ اس کے بعد اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. بچے پیپر دینے کے لیے ہزاروں کے حساب سے فیس پے کرتے ہیں آپ کو. اب جو پیپر کینسل ہوئے ہیں، آپ نے جن بچوں سے فیس لی تھی، کیا آپ ان کو ریٹرن کریں گے؟ بالکل بھی نہیں کریں گے. 100% ہماری حکومت ان بچوں کو 1 روپیہ بھی واپس نہیں کرے گی. پروموشن ہو گئی، پیپر نہیں ہوئے، فیس کس لیے دی تھی؟ پیپرز کے لیے دی تھی، پیپرز کے اخراجات کے لیے. آپ کیا کریں گے؟ پیسے واپس دیں گے؟ بالکل بھی نہیں دیں گے. حکومت نے جب تک اپنی ترجیحات میں تعلیم کو نہیں رکھا، یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ترجیحات میں تعلیم کو نہیں رکھا. آپ نے اور بہت سی چیزیں رکھ لیں. میری ارباب اختیار سے گزارش ہے، اس حکومت سے گزارش ہے کہ خدارا تعلیمی پیکج دیں. غریبوں کے بچوں کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں. اس ملک سے غربت ختم کریں، اس ملک کا قرضہ ختم کریں. کیسے ختم کریں گے آپ؟ صرف اور صرف تعلیم سے کر سکتے ہیں. ایک ایسا بچہ جس کو اس کے والدین قرضہ لے کر پڑھائیں، اور وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے گھر کا قرضہ بھی اتارتا ہے، اپنے گھر کو خوشحال کر دیتا ہے. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ بچوں میں پڑھنے کا شوق پیدا کریں؟ جب یہ پڑھ لکھ کر بڑے بنیں گے، اس ملک کو، قوم کا قرضہ بھی اتاریں گے، اس ملک کو خوشحال بھی کریں گے. 100% کریں گے. جناب کچھ سوچیں اپنے لیے، عوام کے لیے، ملک کے لیے. تھینک یو. اللہ حافظ.